अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीस मुगल। होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप FBA कर रहे हैं, चाहे आप FBM कर रहे हैं, अमेज़ोन के किसी भी बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आपके अकाउंट पे सेल नहीं आती, आपका अकाउंट ज़ीरो होता है, यू कैन से कि आपका अकाउंट बेकार होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि वो बाय बॉक्स के बारे में है। अब आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू विन द बाय बॉक्स वेदर यू आर डूइंग FBA और FBM। यू कैन फॉलो द स्ट्रेटजीज, रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस। उसके बाद आप जो है वो बाय बॉक्स को विन कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताऊं कि आप अपनी जो प्राइस है वो उसे लो पे रखें एज़ कम्पेयर टू योर ऑल ऑफ अदर सेलर्स एंड योर कंपेटिटर्स। आपकी प्राइस हमेशा लो होनी चाहिए, आप लोएस्ट पे बैठें, प्राइस को बीट करें कंपेटिटर्स की और प्राइस वार करें। ये ऐसा होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे नाइट टाइम होता है, वहाँ पे डे टाइम होता है। तो नाइट टाइम में हमें प्राइस वार करना होती है, उनकी प्राइस को, अपने कंपेटिटर्स को, अपने जो अदर सेलर्स हैं उनकी प्राइस को बीट करने के लिए, प्राइस वार करने के लिए हमें जो है फोकस्ड होना पड़ता है, इन्वेंट्री को बार बार मैनेज करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो मैंने आप लोगों को बताया कि जिसको आपने फॉलो करना है वो है प्राइस, कि आपने प्राइस को हमेशा लोएस्ट पे रखना है। एंड द सेकंड वन स्ट्रेटजी इज़ कि आपकी शिपिंग जो है वो फास्ट होनी चाहिए, फास्टेस्ट डिलीवरी हो, आपकी इन टाइम डिलीवरी हो। अगर आपकी शिपिंग एज़ कम्पेयर टू अदर सेलर्स के लेट होगी या डिले होगी, या जैसे आपके कंपेटिटर्स या सेलर्स इन टाइम डिलीवरी करते हैं विद इन 3 to 4 days और आपकी डिलीवरी हो रही है 6 days, यू कैन नॉट से कि हम जो है हमें बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी डिलीवरी जो है वो इन टाइम नहीं है। चाहे आप प्राइस बिल्कुल एक्यूरेट है, आपकी लोएस्ट पे बैठे हुए हो, लेकिन आपका जो है शिपिंग टाइम वो लेट है, डिले है, जिसकी वजह से आपको बाय बॉक्स नहीं मिल सकता। तो इसलिए आपकी शिपिंग भी बेस्ट होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन स्ट्रेटजी इज़ कि आपके अकाउंट की जो हेल्थ है ओवरऑल वो पॉजिटिव होनी चाहिए, रेटिंग पॉजिटिव हो, आपके अकाउंट पे फीडबैक ना हो, नेगेटिव A to Z गारंटी क्लेम ना हो, LSR लेट शिपमेंट रेट जिसे हम कहते हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो, VTR जिसे हम वैल्यू ट्रैकिंग रेट कहते हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो, और ODR जिसे हम ऑर्डर डिफेक्ट रेट कहते हैं वो भी बिल्कुल एक्यूरेट हो, और कैंसलेशन रेट भी बिल्कुल ठीक हो, अथेंटिसिटी ना हो आपके अकाउंट पे। ओवरऑल आपके अकाउंट की हेल्थ जो मैनेज होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अमेज़ॉन की जो पॉलिसीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, जो प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो प्रेफरेंस देते हैं FBA वालों को। FBA मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। जो लोग अमेज़ॉन का वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को प्रेफरेंस देते हैं अमेज़ॉन एज़ कम्पेयर टू FBM के। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट यानी जो लोग अपनी फॉर इटसेल्फ जो है वो अपनी सर्विसेज यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन की सर्विसेज को यूज़ नहीं करते, उनके वेयर हाउस को यूज़ नहीं करते, इसलिए जो है अमेज़ॉन FBA वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है एज़ कम्पेयर टू FBM के। तो ये सबसे जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों में, इन सारी स्ट्रेटजीज़ में, वो है प्राइस। फिर उसके बाद एक दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ सारी स्ट्रेटजीज़ को ताकि आपको गो थ्रू हो जाए। सबसे पहली स्ट्रेटजी जो मैंने बताई बाय बॉक्स को विन करने के लिए कि आपकी प्राइस जो है वो लो होनी चाहिए। एंड द सेकंड वन आपकी शिपिंग जो है वो फास्ट होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन स्ट्रेटजी इज़ कि आपकी जो अकाउंट की जो हेल्थ है ओवरऑल वो पॉजिटिव होनी चाहिए, रेटिंग पॉजिटिव हो। और उसके बाद जो मैंने आपको लास्ट में जो बात बताई, इंपॉर्टेंट बात बताई, वो ये है कि अमेज़ॉन जो है वो FBA वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है एज़ कम्पेयर टू FBM के। आई होप कि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। अल्लाह हाफिज़। सुना फिर।